ओके, आमेन, आमेन। आप सबको भी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। जितने यहाँ लोग और जितने ऑनलाइन लोग हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं, पावरफुल है हमारे लिए, क्योंकि इन दिनों में हम लोग क्या होने वाले हैं, पूरी तरह से बदलने वाले हैं आत्मा में। कुछ भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शरीर की नहीं रहेगी इस दर्शन के द्वारा जो लोग फेथ करेंगे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि हमें ज़िंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरा करना चाहिए आत्मिक रूप में। क्योंकि दुनिया में हम जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको ये नहीं कि हम 4 हिस्सों का एक हिस्सा खाते हैं ना, उसको भी पूरा खाते हैं। तो हमारी जिंदगी में सब कुछ है ना, जैसे मान लो आपको कुछ चाहिए है ना, जैसे कपड़े चाहिए या कुछ और चाहिए, तो फटे पुराने तो नहीं चाहिए ना, कौन से चाहिए। हम जब कपड़े लेते हैं कितनी बार चेक करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते। क्यों चेक करते हैं, हमें अच्छे चाहिए, पूरे अच्छे चाहिए, कुछ भी अधूरा नहीं चाहिए। दो बातें यहां पर, पहले बाइबल कहती है कि अपना मन किसको दो, परमेश्वर को दो। तो कितना सा दो, थोड़ा सा। जैसे आप कपड़े फटे पुराने चाहते हो, क्या चाहते हो, अच्छे चाहते हो ना, तो वो भी चाहता है कि आप जब अपने मन को मुझे दो तो पूरा पूरा दो। परमेश्वर ऐसा चाहता है, वो नहीं चाहता। जैसे मान लो एक उदाहरण है, कई लोगों के मन हमेशा आगे पीछे रहते हैं, खराब रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। इसके एक उदाहरण है, अगर मान लो हमारे हाथ जैसे गोबर से लिबड़े हुए हैं ना, ठीक है, तो हम उसी हाथ से, लिबड़े हाथ से बहुत अच्छी देसी घी की जलेबी, खुशबू आ रही है उसमें, पकड़ कर कहते हैं ये खाओ, तो अगला ले लेगा है। क्यों, इतनी अच्छी जलेबी, फिर क्या हुआ हाथ को, जलेबी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है उसमें, वो लेगा, नो। इसी तरह से जब आप मन परमेश्वर को देते हो तो वो लिबड़ा हुआ नहीं चाहिए, डर्टी नहीं चाहिए, खराब नहीं चाहिए, साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए। वो मन उसको दो। हालेलुया। वो भी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन से मुझे बचा कुचा टाइम दो, है ना। जैसे मान लो अभी ये 7 हफ्ते, मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर कहता है तुम खड़े हो जाओ यहाँ, तो मैंने तो कहा ठीक है प्रभु, मैं हाजिर हूं, जैसे सैमुअल ने कहा ना। लेकिन अब इसी बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखना है, समझना है। जैसे आप जानते हो कि कैन और हाबिल, और हाबिल क्या करता था, परमेश्वर को उसकी भेंट को पूरा, पहला पहला दर्जा जो होता है भेंट का, जो अच्छी भेंट होती, अच्छी भेंट, क्योंकि जो दुनिया का मालिक है सर्वशक्तिमान, उसको हम अपनी जिंदगी से कुछ भी पार्ट या अपनी भेंट देते हैं तो वो बची कुची देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए, पहला पहला फल, पहला चीज, पहली है प्योर, बड़ी चीज, उत्तम उत्तम भेंट। लेकिन जो कैन था वो किसान था, और वो क्या करता था, अच्छा अच्छा फसल अपने लिए रख लेता था और बचा कुचा किसके सामने लेकर जाता था। अब परमेश्वर भूखा है उस भेंट का, नहीं है ना। भेंट देना, उसके नियम को पूरा करना, कानून को पूरा करना, ये एक रिश्ते को दर्शाता है, एक फेथ को दर्शाता है। सब कुछ बनाने वाले को हम क्या दे सकते हैं, ये हम अपना बीज बोते हैं, एक उसकी आज्ञा है ना, उसके साथ हमारा रिश्ता है, उसने हमें कुछ कहा है, हम उसकी आज्ञा को मानते। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, अब मैं उन पर बाप हूं तो मैंने भी उनको कुछ कहना है।
अगर वो दौड़ दौड़ कर बात को पूरा करते तो वो मेरे अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। अगर वो नहीं करते तो क्या हुए? अनाज्ञाकारी। समझते हो या नहीं समझते? जैसे आप लोग हो जो शादीशुदा आपके बच्चे हैं, जब आप उन्हें कुछ कहते हो वो अच्छे से मानते हैं, तो वो कौन से बच्चे हैं? आज्ञाकारी। तो ये सब जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं, वचन पूरा करने को कहा है, ये दर्शाता है हमारी आज्ञाकारी को, वफादारी को, हमारे फेथ को, हमारे रिश्ते को। और वहां पर कैन का रिश्ता कमजोर था, नॉर्मल था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब आप भी ये बात सोच लो, क्या हमें जब हम प्रभु के घर में संगति करने आते हैं तो उस संगति को हमें कैसे लेना चाहिए? मतलब बचा कुचा जो समय बचता वो देना चाहिए? बताओ मुझे। ना जैसे मान लो, मैंने तो देखा पिछले दिनों में लोग 2 बजे तक आते थे संगति में। अब सोचने वाली बात है, जो 2 बजे बंदा आया है संगति में, वो क्या बंदा है? क्या उसकी सोच है? क्या उसका रिश्ता है? क्या उसका मन है जो 1 बजे भी आएगा? इसका मतलब संगति के मायने, परमेश्वर की इच्छा, आदर, महिमा, कुछ भी उसके लिए वो सारा नॉर्मल है। यही शरीर है। इसी शरीर को ठीक करने के लिए खुदाबंद ने मुझे ये 7 हफ्तों का वर्ड दिया है। आई होप इसमें हम सब बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे, जबरदस्त बरकत पाएंगे। तो आप रेडी हो ये बरकत पाने के लिए? मैंने पिछली बार संडे, जब अभी संडे जो निकला है, सुबह सुबह तो क्या करते हैं हम, मास प्रेयर करते हैं ना इधर टीम। तो मैंने मास प्रेयर नहीं की, हो सकता बीच में करे, ठीक है? सॉरी, मास प्रेयर नहीं, प्रेयर पिल्लर की वो प्रार्थना, ठीक है? लेकिन संडे तो जैसे हॉली स्पिरिट ने अगुवाई की, हमने वैसे किया। तो आज भी हम देखते हैं उसकी इच्छा क्या है कि मुझे फिर से आपको ब्लेस करने के लिए कोई भी वर्ड मेरे मुंह से यूज करता है। तो इसलिए आप आंखों को बंद करो, मैं प्रेयर करता हूं। सर्वशक्तिमान खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा दास परमेश्वर पिता, ये 7 वीक्स का जो दर्शन है परमेश्वर पिता, कि मैं यहां 10 बजे पूरे खड़ा हो जाऊं, मीटिंग को स्टार्ट करूं परमेश्वर। या ये बात तेरी आत्मा से है सर्वशक्तिमान खुदावंद। मैं बिलीव करता हूं खुदावंद, आपका हाथ मेरे ऊपर और पूरी कलीसिया के ऊपर आ चुका है। ये सेवा आपने मुझे दी है, ये भवन आपका है, ये सब कुछ खुदाबंद जो कुछ तेरे लोगों ने बोया विश्वास से, और सब कुछ तेरे लोगों के लिए ये तेरा पवित्र भवन बना है, ताकि वो तेरे चरणों में बैठकर यहाँ पर आकर सबके साथ मिलकर खुदाबंद एक बड़ी आत्मिक उन्नति करें, अपने रिश्ते को बढ़ा सकें। खुदाबंद तेरे आज्ञाओं को, तेरे नियमों को मानकर परमेश्वर तुझे विजन से, दर्शनों में देखें, तेरे आत्मा के द्वारा तेरी बातें इनसे हो परमेश्वर पिता। निश्चय खुदा, जो लोग इन दिनों में अपने मन को तैयार करते हुए जहां पहुंच चुके हैं या आ रहे खुदाबंद, उनकी जिंदगियों में तेरी भारी सामर्थ काम करे। मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद, इस दर्शन को, इस मिनिस्ट्री का हर जन पूरा कर चुका है। किसी के लिए ये अनहोना नहीं होगा, कोई आगे पीछे नहीं होंगे। मेरा फेथ है तेरा आत्मा ने छूरा है खुदाबंद, तेरे आत्मा के द्वारा चल रहे हैं इन दिनों में परमेश्वर। जो लोग आगे पीछे थे, कमी घटियों में थे, दुर्बलताओं में थे, हालातों में थे, बीमारियों में थे, मुश्किलों में थे, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आप अपने द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा मुझे यूज कर चुके हो, ताकि खुदा ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो। मैं अंधकार की हर रुकावट को उनकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। मैं दुष्ट की हर प्लानिंग को, योजना को उनकी जिंदगी से खारिज करता हूं, निष्फल करता हूं, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। अंधकार की हर युक्तियां परमेश्वर इनकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। तेरा आत्मा ने छू चुका है, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा है।
तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा खुदावंद। आज से इनके मन खुल चुके, मन की आंखें खुल चुकी पिता परमेश्वर। ये तेरे लोग हैं, ये तेरे लोग हैं, तेरे चुने हुए तेरे बच्चे परमेश्वर। जो योजनाएं तेरी इनकी जिंदगी में है निश्चय खुदा वो प्रकट हो चुकी है। मैं बिलीव करता खुदा अपना बल लेने दे चुके हो, तेरी सामर्थ इनकी जिंदगी में काम कर चुकी है, ताकि कोई बात, कोई वचन, कोई आज्ञा इनके लिए अनहोना ना हो। सब कुछ ये पूरा कर पाए परमेश्वर पिता। इनके घरों में अगर कोई लोग आगे पीछे नशा करते, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं यही वो दिन है बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने के, एक सामर्थ की गवाहियों के साथ खड़े होने में। मैं बिलीव करता हूं ये सामर्थ के साथ उन गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। अंधकार की हर रुकावट इनकी जिंदगी से टूट चुकी है, टूट चुकी है। ये दर्शन की जिंदगी में बड़ी बरकत ला चुका है। मन खुल चुके, मन की आंखें खुल चुकी है, प्रार्थना में बढ़ चुके, आत्मा में बढ़ चुके खुदावंद। इनके बच्चे आज्ञाकारी बन चुके हैं। इस 7 वीक्स में खुदा जितने नौजवान बच्चे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में, सब वो नौजवान बच्चे जो खुदा तेरा आत्मा ने छुएगा, वो तेरे राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं, तेरा सुसमाचार देने के लिए, तेरे काम करने के लिए खुदावंद जबरदस्त रीति से आगे आ चुके हैं। और मैं बिलीव करता हूं इसी सप्ताहों में परमेश्वर तेरा आत्मा बल के साथ यहाँ काम कर चुका है। नए नए लोग आ चुके हैं, उनकी रूहें बचाई जा चुकी है, बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम। ऐसा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम करेंगे वर्शिप उसकी महिमा के लिए। और अब मीटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं बिलीव करता हूं। अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, 10:15 हुए हैं और मैं खुश हूं कि लोग वचन पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुका है। हम कुछ टाइम तक हम वर्शिप करेंगे, आराधना, और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज करेगा। जैसे जैसे भी वो हम सबकी बहुत उन्नति होगी। ओके, आमेन, आमेन। हाथ को उठाओ और मांगो प्रार्थना में कि परमेश्वर पिता जो कुछ हम सुनने वाले हैं, तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम परमेश्वर पिता, वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल ला चुका है। हम उस वचन में बढ़ चुके हैं और खुदा आप हमारे मन को खोल चुके, हम खरे और वफादार बन चुके। निश्चय तेरा वचन आज हमारे लिए पूरी तरह परमेश्वर आंख से ताया हुआ वो जीवन की बातें, वो जीवन का वचन जो परमेश्वर आप हमें अभी देने वाले हो, पूरी तरह से हम उसे ग्रहण कर चुके हैं और उस पर चल चुके हैं और तेरे नाम को अपनी जिंदगियों में से ऊंचा कर चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे। अगर इसी तरह से तुमने अपने शरीर को मारकर सही से परमेश्वर के साथ चले तो आप आराम से, टाइम से हम अपने घरों में होंगे। सारा कुछ टाइम से होगा। क्या होगा? जब तुम्हें आदत टाइम से नहीं है तो फिर वो लेट होता है। कितनों को बात समझ आ रही? 7 हफ्ते कम से कम 2.25 महीने होते हैं। 2.25 महीने में आपके साथ हर मीटिंग लाइव कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, राइट, बिल्कुल। जो 10 बजे का टाइम है उसको हम जरा सा भी आगे पीछे नहीं करेंगे। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक नमूना है कि हम खड़े हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? हम आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? छोटा सा तो काम है, बस टाइम से आना, बस। और क्या काम है? इधर आने का कौन सा पुट्ठा लटकना है जो लटका नहीं जाएगा? जब दोनों हाथ रखकर ऐसे नीचे तो टांगे ऊपर करके, जैसे पहले लोग चल लेते थे, ऐसे अब तो नहीं शायद कोई चल पाएगा। तो वहां गेट से वो अंदर ऐसे तो नहीं आने के लिए कहा परमेश्वर ने। क्या आप कहोगे मैं कैसे करूं, मैं तो मोटा हूं या मुझसे तो होगा नहीं? तो ऐसी तो कोई चीज नहीं कही परमेश्वर ने। जस्ट एक ही बात कही कि आपने 10 बजे से पहले यहां आना है, बस। कितनों को बात समझ आई? अगर आप इतना छोटा सा वचन भी नहीं पूरा कर पाए परमेश्वर का, तो सोचो फिर आप क्या हो। एक छोटा सा वचन, मामूली सा वचन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अपना
ये जो बेटा है मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे। अब सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने उसको कहा अपना बेटा बलिदान कर दे। अगर आज परमेश्वर आपको कहे अपना घर बेचकर मेरे चर्च भवन में दे दे, तो कोई कर पाएगा? अरे बच्चा बलिदान करना, तो अब्राहम का क्यों नाम जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। सोचो ना उसके बारे में, वो क्या इंसान था, क्या उसका विश्वास था, क्या उसका रिश्ता था परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर हमें कहे कि अपना घर मुझे दे दो, तो कोई नहीं दे पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? छोटा सा चीज है घर भी उसके लिए, लेकिन सोचो उसने तो अपना बेटा क्या कर दिया। और अब परमेश्वर, तुमने पहले 21 दिन बुलाया तुम्हें, तुम नहीं आए, कुछ आए थोड़ा बहुत जैसे जैसे पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन अब परमेश्वर ने तुम्हें 7 हफ्तों का फिर से कुछ वर्ड दिया है। लेकिन आप जानते हो बाइबल में हम परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बिलीवर्स के बारे में। जैसे अभी अब्राहम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो ये भी तो परमेश्वर का बिलीवर है ना, विश्वास करने वाला है, उसके वचन को पूरा करने वाला है ना। हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। हम ये सब क्यों पढ़ते हैं? उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कैसा मन बनाया। आज मैं भी परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो। कुछ लोग मेरे बारे में भी सोचते होंगे, हाँ उसका विश्वास, हाँ उसका मन, हाँ उसका दिल। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए हमने ये देखना है, क्या मैं परमेश्वर का वर्ड पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का जो वर्ड है, वचन है, वो जस्ट सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ पूरा करने के लिए। उसे अपनी जिंदगियों में हमने यूज करना है। लाखों करोड़ों लोग जो आज क्रिश्चियनिटी में हैं, बहुत सारे रिजल्ट नहीं ले पा रहे। जानते क्यों? क्योंकि वो वचन को अपनी जिंदगी में यूज नहीं करते। वचन को अपनी जिंदगी में हमने यूज करना है। जब तक आप वचन को अपनी जिंदगी में मानोगे नहीं, पूरा नहीं करोगे, तो रिजल्ट कैसे देखोगे? सबसे पहले तो आपने एक चीज करना है कि मैं मसीह में आया हूं, तो अब मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। ये वचन को ध्यान देना है। क्या है आत्मिकता, क्या है शारीरिकता? मैं एक टॉपिक की बात कर रहा था, कोई मुझे याद कराएगा? जो मैंने कहा था मैं अभी जब वर्ड दूंगा तब बात करूंगा। कोई बता सकता मैं क्या टॉपिक बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि जब हम परमेश्वर के पास चुनेंगे या आए, अब विषय है उसके साथ चलना। ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना। अगर आप सुन रहे हो, संगति में आ रहे हो, उठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, चल के आगे, चलना कहाँ आपकी जिंदगी में? ये चलना होता क्या है? और जानते हो, ये समझ नहीं आया तो काम सारा खराब। परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं आया तो सारी गड़बड़। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता, और कुछ लोग चलना समझ भी लेते हैं कई बातों में, लेकिन बार बार शरीर काम कर रहा है, बार बार शरीर काम कर रहा है, शरीर की अभिलाषाएं काम कर रही है, शरीर की चीजें काम कर रही हैं, जिससे वो उतनी ताकत से परमेश्वर को अपनी जीवन में देख नहीं पाएंगे, उतनी सामर्थ्य से उसके कामों को देख नहीं पाएंगे। ये बड़ा विषय है। कुछ लोग यही सीख नहीं पाते परमेश्वर के साथ चलना, जो अब उसके साथ ये जीवन जो जीना है, चलना उसके साथ, ये क्या है? आप जानते हैं इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं अभी किसी से बैठा था, मुझे लगता था उन्होंने कल चले जाना है। मेरे ध्यान में रहता है लोगों के बारे में कि वो आशा से आए तो उनकी आशा क्या हो, पूरी हो। तो वो कनाडा से आए तो उन्होंने मुझे बताया था जब शुरू में हम 28 को चले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में तो 28 तो कल है, तो मैं तो कल वहां रहूंगा, तो जरूर है मैं थोड़ा सा उन्हें मिलूं ताकि उनका मन और अच्छा करूं परमेश्वर के साथ। तो जब मैं अंदर बैठा था तो मैं उन्हें एक बात बता रहा था।
वो बात ये थी, मैंने उसको कहा हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कौन कौन पास्टर हैं, कौन कौन पास्टर क्या शिक्षा दे रहा है, रोमन कैथोलिक क्या है, सीएनए का क्या है, मेथोडिस्ट क्या है, कौन पास्टर क्या बता रहा है। मैं कहा उनको ज्यादा नहीं पता, उन्होंने जो यहां से सुना, जितना उनको समझ आया ना, बस उतना वो करते रहे, वफादार रहे। मैंने कहा आप सोच भी नहीं सकते इतने ब्लेस है वो, इतने ब्लेस। हो सकता हो इधर उधर बड़ा उनको पता हो, तो उनका वो वहां बस चक्रव्यूह में फंसे हो, क्या ये सही है, ये सही है, क्या करना क्या नहीं करना, वहीं फंसे रहो। कितनों को बात समझ आ रही है? हो सकता है कुछ लोग ऐसी चीज करें तो वो बरकत नहीं आ पाएगी, वो कंफ्यूजन में चले जाएंगे, एक अजीब सा चक्रव्यूह जिसमें उन्हें समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। खुद को भी उन्हें समझ नहीं आएगा हम ये जो चीज कर रहे हैं सही है या नहीं है, क्योंकि समझ आएगा ही नहीं, सिस्टम ही ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये विषय बड़ा तगड़ा है। अभी देखो, मैं ट्यूसडे को, हम लोग ट्यूसडे को इन दो बहनों के घर में थे, नहीं सॉरी घर में तो नहीं, इन्होंने एक पैलेस बुक किया था, लोगों को बुलाया था, तो हम वहां पहुंचे इनके घर के पास ही। अब हम जब निकले वहां से तो मेरा ख्याल 7:30 थी शाम के, अंदाजा। उस पैलेस से, रिजॉर्ट से हम जब निकले तो शाम की 10:30 7:30 थी, और हमें वहां से 2-2.5 घंटे चलकर एक दूसरे एरिया में जाना था जहां हमारा स्टे था। ठीक है, अब हम लोग, इन लोगों ने एक ही दिन पहले इनको हमारा आने का पता चला, उस बीच में इनका सारा ध्यान वहां चला गया क्योंकि हम आने वाले हैं, अपोस्टल जी आने वाले, उनका स्पिरिचुअल फादर हूं मैं, तो उसकी तैयारियां ये वो है, कई कुछ हो जाता है ना। 100 बंदों का अरेंज था, लगभग 100 बंदे थे बिलीवर्स वहां पर जो इनके द्वारा आए, तो अरेंज था, कई चीजें, खाना पीना, ये कई चीजें थी, है ना। लेकिन उसके बाद 7:30 के बाद, आज आप लोग कितने बजे आए हो यहां पर? माइक दो इनको, कितने बजे आए आज? मसीह जी हाँ जी, 8:15। कितने किलोमीटर यहाँ से? 350। 350। चले कितने बजे? हम लोग 4 बजे। 4 बजे ना। अब मेरे हिसाब से अगर कोई और बिलीवर्स होते तो आज नहीं आते। लो पापा जी तो इतने आए, चल एक दिन नहीं जाने दो, क्या हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, 350 किलोमीटर हम इनके पास थे, बद्दी हिमाचल। ये मैं थोड़ा सा क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा यहाँ सीखने वाला पॉइंट है। जो भी वचन की अच्छी चीज है, ये भी एक वचन है हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पकड़ना होगा कि एक बंदा 350 किलोमीटर, एक बंदा 20-25 किलोमीटर, शहर से 20 किलोमीटर, 12 बजे, ढिड भी किड्डा हरा है, तो बाद में कहते हैं हालात आ रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये खराब विषय है, इसे ठीक करना है। अगर इस खराब विषय को ठीक कर लिया तो असल जीवन में आ गए आप, समझो। ये शरीर से निकलकर आप सही चीज में आ गए, और ये मुझे करना है आपके साथ। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं नहीं इस पर चीज पर आपका फोकस बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? हवा बनाएगी, पत्ते बनाएंगे। आप जब रोटियां खाती, रोटियों से हम आ जाएगी, ओ भाई मक्खन से, ओ भाई नींबू नींबू, ओ भाई पैन, ऐसे बात करेगी रोटी। तू मुझे खा तो रहा है पर आ कर। तो ये ड्यूटी मेरी है, खुदा ने मुझे दी है, वो मुझे अगुवाई करता है आपके लिए। क्या करता खुदा? मुझे अगुवाई करता आपके अच्छे जीवन के लिए, बेस्ट जीवन के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? बैठ जाओ, परमेश्वर आपको ज्यादा बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बस आपने अपने शरीर को मारना है, सबसे बड़ा विषय है।
बाइबल में शरीर के विषय को बड़ा विषय का। अब सोचो, मैं जब वहां गया तो मुझे खुदा ने दिखा यहाँ बहुत काम है परमेश्वर का। एक दिन हमारी वो ब्रांच में हजारों की तादाद में लोग, और ये 100% होगा। हम अब प्लान करेंगे कुछ बड़ी जगह का, और जिससे देखो जब हमारा मन है तो देखो, तुम सब भी कहीं ना कहीं से आए हो, तुम भी परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हो। अगर ये कर रही तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं अपने गांव में चाहत कर सकते, प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर मुझे भी यूज करो, हमारे इधर भी ब्रांच खुलनी चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, तेरी महिमा होनी चाहिए परमेश्वर पिता। अब मन है ना, ये मन है, अगर मन है तो ये होगा यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी चाहत है वो ये है कि मनुष्य बचाए जाए। परमेश्वर जिसने हीरे बनाए, एक एक हीरा 500 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ का उसका एक एक हीरा है। अब जिसने इतने महंगे हीरे बनाए हैं, अब सोचने वाली बात है उसको क्या चाहिए इस दुनिया में? उसको क्या चाहिए बताओ मुझे? बाइबल कहती है उसको एक ही चाहत है, उसकी एक ही चाहत है कि मनुष्य बचाए जाए। अब मनुष्य के द्वारा बचेगा ना, अगर परमेश्वर अपनी ताकत से ये काम कर दे। मतलब जैसे मान लो, मैंने देखा, मैंने वीडियोस देखी कि जो अदर स्टेट है इंडिया में, वहां पर कुछ क्रिश्चियंस को पकड़कर मार रहे हैं डंडों से। एक देखा मैंने वीडियो, इस बाइबल के ऊपर चढ़ा रहे थे जुत्तियों समेत। क्या कर रहे थे? वो मार रहे थे कि चढ़, इसके ऊपर वो चढ़ गया डरता हुआ बेचारा। फिर उसको कहते बोल श्री राम, जय श्री राम, ऐसे बोल। वो अब सामने ताकत से कर रहे ना, ताकत से। वो चाहता था ऐसे करे, बाइबल के ऊपर चढ़ना वो चाहता था, लेकिन वो मार रहे, मौत दे देंगे, तो डर से बेचारा चढ़ गया, डर से उसने वो श्री राम बोल दिया। तो ये काम अगर परमेश्वर दुनिया के साथ करे अपनी जबरदस्ती से, तो सही है? सही है? नहीं सही है। इसीलिए ये काम उसने हमें दे दिया है कि तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें यूज करूंगा और लोग बचाए जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये कितना पवित्र काम है परमेश्वर का जो हमें दिया गया है। इसे हमने, ये स्वार्थ के लिए मत आओ कि मैं ये मेरी किडनी नहीं ठीक, मेरा पेट नहीं ठीक, मेरा गला, मेरा थायराइड, मेरी कैंसर, ये दूजा तीजा ऐसी चीजें, ये मेरे छोटे छोटे हालात, कुछ भी नहीं है। खुदा के रिश्ते के साथ ये कुछ भी नहीं। जब रिश्ता बनना स्टार्ट हुआ, जब उससे प्यार हुआ, उसकी इच्छा पूरी होनी शुरू होगी, तो ये हालात थोड़ी रह सकते आपके। ये लोग तो रहेंगे नहीं, वो इतना ताकतवर है, वो इतना तुम्हें यूज करेगा, इतना तुम आगे जाओगे। तो आज रेडी हो ना जाने के लिए? तो जो कुछ मैं तुम्हें वर्ड दे रहा हूं इसे पकड़ो। और मैं आज एक बाइबल में वचन के लिए जाता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो जीना मैंने समझा दिया, उसके साथ जीना, उसके साथ चलना, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए टॉपिक। क्योंकि एक्चुअल में मैं जो यहां सिखा रहा हूं ना लोगों को परमेश्वर का वचन, मैं इतना हैरान हूं। हम अब सोशल मीडिया है, हम भी लाइव है, तो दुनिया को हम बता नहीं सकते कई बातें हमारे राज्य की, क्रिश्चियनिटी की। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, क्या रहे लोग, तो जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम जब लोगों को मिल रहे हैं, लोगों के सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो कैसे भटक रहे, कहां कहां जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, अब सोच नहीं सकते क्या क्या हो रहा है। समझते हो नहीं समझते हो? लेकिन उसमें हम जब लोगों को टीचिंग दे रहे हैं, तो मैं तो एक ऐसा अगुआ हूं, कोई मेरे लेवल का अगुआ ऐसे जा सकता है? कहीं जाता है ऐसे? कोई नहीं जाता। बोलो। आप जानते हो बाइबल कहती है आपके अंदर यीशु का स्वभाव चाहिए। यीशु का ये काम था ऐसे। आज हम जहां जा रहे हैं ना शाम को, वहां 200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब मैंने 200 कहा, 200 ही हो रहे हैं ना, 50 नीचे हैं और ना 300-400 जोड़कर ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपनी गैदरिंग
जो लोगों की होती है उसको हमेशा सही से बोला है। हमारा YouTube चैनल जो भी हमारे सब्सक्राइब है, व्यूज है, मैं सोचो ही मत सब नकली बना रहे लोग। क्या कर रहे? अगर किसी के नकली समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको समझ आएगी नकली व्यूज क्या होते हैं, नकली सब्सक्राइब कैसे होते हैं। जब जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हमें ये नकली चीज करने की जरूरत है? बोलो। इन्हीं चीजों को करने से एक्टिविटी स्टार्ट होती कई तरह से। जैसे काम खराब हो सकता है क्रिश्चियनिटी में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो परमेश्वर के साथ चलना ये विषय है, ये तुम्हें सीख गए तो इसी में असल विषय है। क्योंकि जैसे मान लो अभी वो बहन की गवाही 2 साल से तड़फ रही थी, मर रही थी। 21 दिन एक बाबे ने कहा रूम में बंद रहो, वो भी कर लिया। लेकिन जिस परमेश्वर ने हाथ रखते चिंगाई दी, आराम आया। अब भूल गए वो पुराना हालात जो शैतान से मर रहे थे और परमेश्वर ने जीवन दिया। अब ये जीवन जिसने दिया उसके साथ चलना है, ना कि तुमने लोगों को खुश करना है, संसार को खुश करना है। गलातियों में ऐसा लिखा, प्रेरित पौल कहता अगर मैं मनुष्यों को खुश करूंगा तो मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य खुश नहीं होते कभी, वो कभी भी नहीं होते, जितना मर्जी जो मर्जी करते जाओ। इसलिए हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना। हमें किससे खुश करना है? हमें हमारी प्रोटेक्शन किससे आनी, सहायता किससे आनी, और किसके साथ चलकर हमने इस जीवन को बचाकर अनंत जीवन में जाना है, वो सब परमेश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं है। संसार के साथ हालात है। संसार आप देखना, अगर आप स्पिरिचुअल हो, कुछ 2-4 दिन संसार के साथ लगाना, उसके बाद देखना आपसे प्रे नहीं होगी। उसके बाद देखना वचन पढ़ोगे मन नहीं लगेगा। करके देख लेना, संसार की चीज करके देखना, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, परमेश्वर के साथ प्रेयर नहीं होगी। संसार एक इतनी जबरदस्त गंदी नेगेटिविटी है, आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी काम करनी। वो आपको खींच लेगी अपने और दूर करेगी परमेश्वर से, ताकि हम परमेश्वर के साथ ना चले, उसकी इच्छा ना पूरी हो। तो इसीलिए इन वचनों को हमें समझना होगा। मैं आप लोगों को आज ये वचन पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले 16 की 1 से लेकर 3-4 वचन तक क्या वचन लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी। वो कहते हैं ये बातें मैं तुमसे इसलिए नहीं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। संसार में ठोकर खाकर हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए, इसलिए ये ज्ञान पहले से यीशु मसीह ने दिया। और यहां पर लिखा है वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। मतलब जैसे अभी चर्च में जा रहे लोग, अदर अदर स्टेट में लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, चर्च की बात हो रही है ना। और यीशु ने कहा वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे, जानों से भी मारने की कोशिश करेंगे, तो वो ये सोचेंगे शायद हम भगवान के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? उनके दिमाग में ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो कितनी खतरनाक नेगेटिविटी। लेकिन आगे ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हालेलुया। जब तुम ऐसी चीजें देखो तो तुम्हें याद आए कि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। ऐसा लोग वो करेंगे। तो इसीलिए ये सच्चाई है। इसीलिए अपने फेथ को, मैंने रात को भी एक प्रैक्टिकल किया, लगभग 11:30 बजे। थोड़ा सा थक से गए थे कई चीजों से, थोड़ा सा। वैसे तो मैंने अपनी प्रेयर कर ली थी 2.5-3 घंटे, और भी ज्यादा करता, लेकिन सोचा ठीक है परमेश्वर तो साथ है, ठीक है। तो एक छोटा सा विषय था जो मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने वो डॉग्स किया था ना, परमेश्वर के पास गया था,
उसी बात के लिए मैं जब गया तो वो काम परमेश्वर ने मेरे लिए उसी समय कर दिया। ये बड़ा विषय है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मेरा जीवन तो उसके साथ है। मुझे तो संसार में कोई और सोच है ही नहीं, तो हमें भी ये मन बनाना है सबको। लेकिन आज हम 15 अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये 15 अध्याय जो यूहन्ना का है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, यही परमेश्वर ने आज मुझे आपके लिए वर्ड दिया है, जिसे अच्छे से हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसका अच्छे से आपको पूरी बातें समझाएंगे और आप लोगों ने इसे पूरी तरह अपने जीवन में मनन करना है, इसे पकड़ना है। इस वचन को शुरू करते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु जी कहते, एक में सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? ये जो मैंने वचन पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से आज समझेंगे ताकि इस वचन का जो असल में महत्व है वो हमें समझ आए। ये वचन क्यों लिखा गया, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों दिया, ये वचन की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, और इस वचन को सुनने के बाद हमने क्या करना है इस वचन के साथ। कुछ लोगों को शायद समझ होता है बस सुनना है ऐसे। आओ चलिए चलिए करना, सुन लिया वचन, सुनना नहीं है, पूरा करना है। क्या करना है? जैसे मान लो आपने कोई पैसों का लेन देन हो, जो भी वहां भी लेन देन हो रहा है, बताया जा रहा है आपके कितने पैसे, कोई आपका बिजनेस, आपका काम था, तो आपको पैसे बताए जा रहे हैं आपके इतने इतने आपका मुनाफा है, ये प्रॉफिट है। अच्छा, आपने सुन लिया, चले जाओगे वहां पर, किधर किधर मेरा ये हिसाब इतना, मेरा रोकड़ा इतना, लाओ मेरा हिसाब। कमाल होगी वहां पर। उधर जो सुना वो कहते हैं हाँ ये लाओ लाओ मेरा हिसाब है, दो। कितनों के पास समझ आ रही? वो खाली सुने पर नहीं रहने दिया, उसको अब चाहिए पूरा पूरा चाहिए, करना है उसको। तो जैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जस्ट सुनने के लिए नहीं है, उसको यूज करना। जब यूज करोगे तभी तुम बड़े फलों को देखोगे। यीशु मसीह के नाम। वो 100% सच्चा परमेश्वर है। मैं उसको अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कंटिन्यू। मैं अगुआ हूं तो मैं प्रेयर करता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, मैं लोगों को वर्ड देता हूं, लोगों पर ले एंड करता हूं, मास प्रेयर करता हूं। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि वो मेरे साथ कितने पावर के साथ है। तुम भी और देखना चाहते हो और ध्यान देना शुरू करो। इन दिनों में आज तो पहला वीक है, 6 वीक बाकी हैं। एक संडे, एक थर्सडे, 1 वीक, ये एक वीक होता है। इसको 2 संगति को एक ही संगति हम मान रहे, ठीक है, वीक में। अब 6 बाकी हैं। 6 में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने घरों में या सुनेंगे बाद में, 100% शरीर को मारना शुरू कर दो। ओ देखो मान पुरुषियां आ रही है, पुरुष पुरुषियां, इन सबके ऊपर मुकुट डालने पड़ेंगे हमें, सिर में ताज ताज डालो, इनको बोलो वाह। जब आना ही है परमेश्वर के पास, तो ये क्या फिटक फिटक ये गिचड़ बिचड़ लाइफ परमेश्वर के साथ, बोलो ये गिचड़ बिचड़ लाइफ जीनी चाहिए या प्योर खास उसके साथ जीना चाहिए? हालेलुया। यही मारना है आपको, शरीर को, अपने को। समझ आई कि नहीं आई? ये प्रॉब्लम लोगों में, परमेश्वर में नहीं। काम ना लेने के परमेश्वर से काम लेने के लिए लोग प्रॉब्लम में, परमेश्वर वो लोग जो है उस सिस्टम में नहीं। कईयों को लगता है मैं सही हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो आगे पीछे होगा। समझ सकते हम आत्मा के द्वारा उसे। क्योंकि इस दुनिया में मैं एक ऐसा हुआ हूं, मैं से बोलता हूं, तुम्हें पुलपट पर आज तक दुनिया का कोई अगुआ नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि वो जब कहेगा तो वो अपने आप को हमेशा ये साबित करेगा कि मैं जो हूं वो कोई भी नहीं। बोलो, दुनिया का हर अगुआ ये कहेगा
लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता मुझसे भी गलतियां हो सकती। क्या आज तक कोई ऐसा बंदा है, कोई सुना ऐसा हुआ ने ऐसे मुंह से बोला हो कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है? क्योंकि मैं भी इंसान हूं। लेकिन याद रखना, मैं अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूं, और मैं जितना लेकर जाता हूं मुझे समझ आती है, हाँ मैंने यहां गलत किया, हाँ मैंने यहां गलत किया, मैं उसको लेकर जाता हूं। वही मेरा क्रेडिट है, वही मेरा फल है असल वाला। तुम भी जब अपनी गलती को मानना शुरू करोगे, हाँ मैं क्यों लेट आता हूं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, जब मैं तो सुन रहा हूं ये नहीं करना, तो मुझे करना है, परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दोगे तो जबरदस्त कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्या आप जबरदस्त काम देखना चाहते हो? तो फिर जबरदस्त होने लगेंगे काम, और तुम बनाओ फिर जबरदस्त मन। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम किसी भी चीज में पीछे जाओ, आगे जाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं, खड़े रहना है, साथ चलते रहना है, वचन को पूरा करना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तुम्हें वो ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 100 गुना मुआवजा देगा हर चीज का, तुम्हारे लॉस का, तुम्हारी चीजों का, बिजनेस का, किसी भी विषय का वो करके देगा। देखना तुम, मैं जानता हूं उसकी पावर को, मैं जानता हूं उसकी ताकत को। बस अपने फेथ में और अपने मुंह से बोलने वाले वचन के अंगीकार को आगे पीछे मत करना। जो हम परमेश्वर के सामने वचन बोलते हैं, जो भी हम वचन सीखते हैं, या हम क्या हालात है उसमें, हमने वचन से जो अंगीकार करना है वो बड़ा राइट चाहिए हमारा। ये बात को सीख लो आप लोग। हम चलते हैं इस वचन में आगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में आप सारी उसकी क्या हो। अब यीशु कहता है जो डाली मुझ में और फलती नहीं, मेरा पिता उससे काट डालता है। आप जानते हो जब एक पेड़ होता है, एक दाखलता होती है, और जो डाली फल नहीं दे रही उसको क्या कर देते हो, काट कर देता है ना माली। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो बेकार है, और बाकी जो दाखलता है, पेड़ है, उसको भी खराब कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आई? ये एक दृष्टांत है सीखने वाला। और लिखा हुआ है उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, छांटता ताकि और फले। ये छांटता शब्द क्या है? ये बड़ा विषय है। मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो हम अगर पेड़ों की भाषा से देखें तो उसके वो बेकार चीजें काटता है, क्योंकि अब वो फल दे रही है। वो पत्ते, वो टाहनियां जो बेकार है उसको हटाता जाता है, तो वो हटाता जाता है ताकि और फल लाए। तो ये जो दृष्टांत है, ये क्रिश्चियनिटी में उल्टा समझाया जाता है। वो कहते हैं हालात, परीक्षाएं, क्या कहते हैं वो? अब मुझे बताओ, एक डाली जिस पर फल आता है लेकिन बीच में उसकी जो टहनियां हैं या पत्ते कुछ बेकार है आगे पीछे, उसको काटते हैं, तो ये हालात है या उसकी माड़ी चीजों को दूर कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोग तो इसको उल्टा से कहते हैं। वो कहते हैं ये छांटता मतलब शब्द परीक्षाएं, हालात। नो, वो तुम्हारी जिंदगी में हर गंदी बात को खत्म करता जाएगा ताकि तुम और फल लाओ। ये वचन ऐसे सीखना पड़ेगा तुम्हें इतना वो छांट देगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक भी गंदी बात, बुरी चीज, अनाज्ञाकारी कोई भी किस्म की चीज जो गलत है उसको वो रहने नहीं देगा तुम्हारी जिंदगी में। सब काट के सब तुम्हें एकदम से तैयार करेगा ताकि और फल आए। लेकिन ये होगा कैसे? ये बड़ा विषय है। जब तुम सही से उसको करने दोगे, तुम अंगीकार में रहोगे, तुम प्रेयर में रहोगे, तुम उसके सामने जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन आगे चलते हम क्या लिखा और भी, क्योंकि इसको हमने इस अध्याय का पूरा अध्ययन करना है, तो इसमें बड़े सारे पॉइंट है जो हमने सीखने। 3 में लिखा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। हालेलुया। उसके कहे हुए वचन के द्वारा हम शुद्ध है, अगर वो वचन हमारे अंदर है। और आगे लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली चदरी दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो
तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। इस वचन की पावर को तुम्हें अब समझना होगा। इस वचन के एक एक पॉइंट को तुम्हें अपने अंदर रखना होगा, जो खुदा का कलाम है। अब मुझे ये बताओ, यीशु मसीह ने जो कहा वो कभी बदल सकता है? हालेलुया। थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे हालेलुया? अगर ऊंचा नहीं बोलना तो उसकी जगह 100 रुपया जमा करा दो, नीचे बोलना दो। इधर तो जब 20 बोने की बारी आएगी, अगले 50 ਦਾ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ 100 वाला पाड़ बैठेंगे, भी वो नहीं कटना, ये यही करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे ये सीखना है तुम्हें। जब मैंने बोला हालेलुया बोलो तो एकदम से एक्टिव हालेलुया करके बात करो। ऐसे अपने आप को हमेशा तैयार रखो महिमा के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हर वक्त क्या रखो, तैयार तैयार। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जो इतना बड़ा वचन कहा, उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती तो अपने आप में से नहीं फलती। अगर डाली जो है पेड़ के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो वो कभी फल आएगा? हरी भरी रह सकती है? तो यीशु मसीह वो पेड़ है, हम वो डालियां हैं। और वो कहता है कि जो यदि तुम मुझ में बने रहो, बने नहीं रहो तो, अगर बने नहीं रहेंगे तो तुम फल नहीं सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जब तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं तो तुम बहुत फल ला सकते हो। ये यीशु ने कहा। उसका कहने का मतलब अगर तुम मुझ में बने हो तो तुम बहुत ज्यादा फल लाओगे। अब कोई ये कहे मैं तो यीशु में हूं पर मेरा फल कहां है? हालेलुया। वो ये कहेगा कि मेरा फल कहां है। अब सोचने वाली बात है कि वो फल किसको कहता है, क्या कहता है वो फल, क्या फल का मीनिंग उसकी जिंदगी में क्या है? ये बड़ा विषय। जो बिलीवर्स लोग हैं, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, क्या उनको ये वर्ड समझ है? यीशु मसीह ने तो कहा कि जैसे डाली पेड़ से अलग कर दी जाएगी तो वो नहीं फलेगी। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कभी नहीं फलोगे। अगर तुम मुझ में बने हुए हो, क्योंकि मैं पेड़ हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, तो तुम बहुत फल लाओगे। अब सोचने वाली बात है, ये आप इस वचन को क्या सोच रहे हो? फल ये बिजनेस, कारोबार, पैसा, गाड़ियां, घर, आप इसको फल कह रहे हो? हालेलुया। किसको कह रहे हो फल? सबसे पहले जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने तो बुलाया हमें अपनी धार्मिकता के लिए। और बाइबल कहती है जो धार्मिक जीवन है उसके लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर के जो धार्मिक जीवन उसके साथ हम जीते हैं, उसका क्या फल है? अनंत जीवन। अब परमेश्वर ने हमें बुलाया अपनी धार्मिकता के लिए, ठीक है? तो अब वर्ड को पकड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। ये कंफ्यूजन क्यों है परमेश्वर के लोगों के बीच में? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये वॉइस ठीक है, जितनी है उतनी होती है वॉइस। आप लोगों को सुन रहे हैं ना, सारा वॉइस समझ आ रही ना? क्योंकि बारिश होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। सुनो ध्यान से, अब ये बात को आपने सीखना होगा। यीशु ने ऐसा क्यों कहा किसी बात की चिंता ना करो? खुदा ने ये क्यों कहा कि आप किसी बात की चिंता ना करो? तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। अगर तुम चिंता करते हो तो क्या करते हो? आप शैतान को फॉलो कर रहे हो।
आप शैतान की चीज को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हो। अगर आप नहीं काम है, तुम बोल रहे हो धन्यवाद मेरा खुदा है, और ये खाली मुंह से बोलने वाला नहीं, अंदर से चाहिए। अंदर से क्या चाहिए? ये अंदर से चाहिए। अगर नहीं है काम, नहीं है बिजनेस, अगर आप मुंह से ऊपर से तो बोल रहे हो धन्यवाद प्रभु कर चुका है, लेकिन अंदर टूटा हुआ सा है, अंदर एक चिंता सी बनी हुई है, एक प्रॉब्लम सी बनी हुई है, तो फिर वो कैसे पावर काम करेगी? जिसने तुम्हें बुलाया है वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, वो सामर्थ्य है। अगर वो किसी को मौत से बाहर निकाल सकता है, मैं यो गवाही देने वाला था, हम टाइमिंग की आगे पीछे होने की वजह से उस गवाही को नहीं कर पाए, कल थी देने वाली वो, लेकिन आई होप आपको हम जरूर मंडे वो गवाही देंगे आपको, मंडे। हालेलुया। उसको मौत, जो मौत होती आ चुकी थी उसको, उसकी मौत को परमेश्वर ने पीछे किया। अगर वो मौत को पीछे कर सकता है तो काम क्या है, बिजनेस क्या, पैसा क्या, नौकरी क्या, ये क्या है? हालेलुया। तो भाई सबसे पहले अपना फैसला लेना होगा। पता नहीं मैं किनसे मिला, मुझे अभी याद नहीं थोड़ा सा, वो यीशु मसीह को छोड़ने वाले थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। छोड़ने वाले क्यों थे? छोटे मोटे कारण, ये वो निकी मोटी बातें। अभी परमेश्वर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? जब परमेश्वर समझ नहीं आएगा तो फिर फल भी नहीं आएगा, याद रखना। वो जीवन का असल मजा भी नहीं आएगा। फिर हम उसके साथ जीने का जो मैं कह रहा, जब चुनेंगे तो अब हमारा विषय स्टार्ट होता है उसके साथ जीना, ये विषय भी अधूरा है। लेकिन यहां पर अब तुम्हें ये वापस उस पॉइंट पर आना है। यीशु ने कहा चिंता मत करो। उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अब साइंस बड़ी चीजें कहती है कि इंसान ऐसे बना, ऐसे बना। अब सोचने वाली बात है कि साइंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि वो कहते हैं इंसान ऐसे बन गया, उससे बन गया, ठीक है, जैसे परमेश्वर कह रहा है ऐसे साइंस नहीं कह रही, वो डिफरेंट कह रही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम आज जितनी भी चीजों को यूज करते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये कौन था जिसको पता था ये सारी चीजें इंसान को चाहिए? सोचो थोड़ा सा, बोलो। सोचने वाली बात है या नहीं बात है? आप जानते हो, आप जितने भी मसाले यूज करते हो, जैसे हल्दी, जीरा, जवैन, काली मिर्च, और वो क्या कहते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक। आप जानते हो लहसुन और अदरक क्या करता हमारी बॉडी में? क्यों डालते हैं हम उसको सब्जियों में अपनी? इसका क्या महत्व है? कुछ मसालों का क्या महत्व है? क्यों परमेश्वर ने इनको बनाया? हम तो सोचते हैं शायद टेस्ट के लिए, हम तो जस्ट टेस्ट समझते हैं उसे। आप जानते हो जो हमारी फ्रूट्स हम खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं ना, अगर उनमें अदरक, लहसुन, प्याज नहीं होगा तो याद रखना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, आपके खून में चर्बी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा खून, अगर ये नहीं होगा लहसुन, अदरक। लेकिन हमारे इधर हिंदू भाई कहते हैं लहसुन को डालोगे, प्याज को डालोगे, सारा अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया सारा? वो कहते खाना अशुद्ध हो गया, जीवन अशुद्ध हो गया। और बाइबल में यीशु मसीह ने खाने के ऊपर बात की। उसने कहा कोई भी चीज तुम खाते हो वो पेट में जाती, संडास से बाहर आ जाती, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। अशुद्ध करते हैं तुम्हें तुम्हारे जो मन से चीजें निकलती है। ये है सच्चाई। और दुनिया का ज्ञान क्या लग रहा हमें? क्या दुनिया का ज्ञान? और तुम सर्वशक्तिमान खुदा के पास आए हुए लोग हो। जब तुम बढ़ोगे आगे, जब तुम खोजी बनोगे उसके, उसने इसीलिए वचन कहा, उसने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की क्या करो? खोज। जो धार्मिक जीवन है वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में पूरा करना। ये सबसे पहले करो तो चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अगर कोई लोग सोचते हैं
कि मैं यीशु मसीह हूं, मेरा फल कहां है, मैं ये मेरा फल कहां है? तो फल तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम वो याकूब की पत्री पढ़ोगे या गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे, तो गलातियों मेरा ख्याल 5 का 22 होगा, जिसमें लिखा आत्मा के फल। क्या तुमने कभी इस वचन को चेक किया? क्या उन वचनों में से कोई भी फल तुम्हारी जिंदगी में आया है? कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा बेचारों को आत्मा के फल भी क्या होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये धन्यवाद प्रभु, मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरा मार चल गया, मेरा पति, आमेन आमेन आमेन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों को तो बस काम जो है वो उन्हीं तक रह गए बेचारे, असल जीवन को समझा नहीं। जिन्होंने समझा वो इस बाइबल के अंदर हमारे लिए एक बड़ा आदर्श बन चुके हैं। हालेलुया। क्या बन चुके हैं? आज 2 बातें जिसने दुनिया रची वो सामर्थ्य है। मैंने इंडिया में कोई भी ऐसी चर्च मिनिस्ट्री नहीं जहां से हमारे पास लोग नहीं आते। लोगों की प्रेयर हुई, सब कुछ करवाया गया, वो कहते हैं हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने जो बताया वो जब उन्होंने किया तो फल आ गया, उनकी जिंदगी बदल गई, हीलिंग होगी, कई कुछ हो गया। समझ आया? इसका मतलब यहां कितनी राइट शिक्षा है, और इतनी बड़ी शिक्षा जिनकी जिंदगी में नहीं है, उन्होंने उसको माना नहीं, कभी पूरा ही नहीं किया अच्छे मन से, वही रिजल्ट नहीं ले पाए। वो उनको ही नहीं समझ आया कि क्यों फल नहीं आया, क्यों हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। हालेलुया। या अगर किया भी है कुछ तो कितना किया, कैसे मन से किया, ये बड़ा विषय है। तो अब अगर हम आत्मा के फल पढ़ते हैं तो मैं थोड़े से पढ़ा देता हूं आप लोगों को। फल तो एक जगह पर याकूब की पत्री में लिखा, तुम्हारी जिंदगी में धार्मिकता के क्या लगने चाहिए? फल। आमेन। क्या कहा परमेश्वर ने अपने वचन में? क्या कहा? ऊंचा बोलो। धार्मिकता के फल। तो वो धार्मिकता के फल क्या है? यहां पर 22 में लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब यहां पर ये आत्मा के फल है, धार्मिकता के फल है, आत्मा के फल है। क्या हमारी जिंदगी में इनमें से कोई एक आधा फल है? विश्वास का क्या मतलब होता है? यहां पर आत्मा का एक फल है विश्वास। विश्वास का मतलब जो मर्जी हो जाए, उस विश्वास में ना डाउट आएगा, ना संदेह आएगा, ना ये टूटेगा, ना ये विश्वास मेरा कभी आगे पीछे होगा। इसको बोलते हैं विश्वास। लेकिन यहां बिलीवर्स के तो रोज विश्वास टूटते, आगे बढ़ते, आगे पीछे होते रहते, पता नहीं कब न जाने क्या मन आ गया, क्या आ गया। तो ये आत्मा के फल है। लेकिन याद रखना, इन फलों के साथ यीशु मसीह की जो टीचिंग है, जो उसने हमें दृष्टांत दिया है, उसने कहा अगर तुम मुझ में बने हुए हो तो बहुत फल आएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी जिंदगी में वो धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फल। उसके बाद उसने कहा सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। वो सब चीजें जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे क्या आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। परमेश्वर ने हमें एक चुना, एक मकसद के लिए। उसने हमें ज्योति करके बात की, उसने हमें नमक करके बात की। उसने हमें क्यों चुना है? क्योंकि उसकी इच्छा बड़ी है। वो नहीं चाहता तुम दुखी रहो, वो नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में रहो, वो नहीं चाहता तुम हालातों में रहो, वो नहीं चाहता तुम बीमारियों में रहो, तुम गरीबी में रहो, तुम दुख में रहो, तुम हालातों में रहो। उसकी ये इच्छा ही नहीं है। एकदम से अपने मन को तैयार करो अच्छा वाला, एक ऐसा रिश्ते वाला। जैसे मैं तो जब परमेश्वर में आया, मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देता था, मैं बस उसके साथ जीता था, ना डाउट ना संदेह, एक खुशी से आनंद से अपना बिजनेस भी करना, उसके साथ चलना। अरे कितनी चीजें होती थी मेरी जिंदगी में, कई बार कुछ आगे पीछे हालात, मैं तो बगुए को बताता भी नहीं था। और मुझे उसमें बाद में क्या मिलता था? फल मिलता था, क्योंकि मेरा विश्वास वो काम करता था जो मैं करता था। हालेलुया। उस विश्वास में बने रहता था। दूसरों की गवाहियों से अपने आप को बनाओ,
ये गवाही, ये गवाही, ये गवाही तूने बनाई खुदा, मेरे लिए भी हो चुका है, आप अंगीकार को पॉजिटिव बना के रखो परमेश्वर के साथ। फलों का मीनिंग बड़ा है। यहां पर जो मैंने समझा दिया 100% उसने जो कहा वो 100% सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में होना है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची तुम यीशु में हो, तुम यीशु में ही हो, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा था, तुम मुझसे अलग ही हो। सच्ची ये दर्शाता आपका सही मायने में तुम्हारी समझ के ऊपर इस बात को। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह में ही हैं, वचन पूरा नहीं कर रहे, जो खुदा कह रहा है वो भरोसा हमारे अंदर नहीं है, वो मन बना नहीं है, तो फिर तो हम अलग ही हुए ना। बने कहां है तो यीशु में नाम के। इसलिए भी लोगों को कुछ समझ नहीं। जैसे ये छोटा सा काम खुदा ने कहा आपको करने के लिए 10 बजे से पहले यहां, और मैं अपने टाइम से खड़ा हो गया यहां 10 बजे। हुआ था या नहीं हुआ था? ये मैंने क्यों किया? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे आल है सानू 10 बजे कहते आप आउंदे 1-1:30 बजे हैं, हुण सानू काम भी हुंदे फलाना ढिंगड़ा ये वो, ते आप तो 1-1:30 बजे आंदे। एक बहन है, वो मेरे द्वारा बची, उसकी जिंदगी बची। अब छोटा मोटा प्रभु का काम करती है। मैं कहने को उसका स्पिरिचुअल फादर हूं। किसी ने उसको मेरे बारे कुछ कहा कि ये होने वाला, वहां जाओ ले हैंड करवाओ। कहती मैं इंसान से थोड़ी करानी है। अब मेरे द्वारा बची, मेरे द्वारा सीखा, मुझे क्या कह रही है इंसान? मतलब उसकी जो टोन थी, बात थी, वो बहुत गड़बड़ होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे दुनिया में अलग अलग प्रीच कर रहे हैं, तो वो सुन लिया होगा किसी का ये चीज वो चीज, उसको लगा नहीं ये तो उससे ऊंचे, ये ऊंचा नहीं कर रहे तुम अपने आप, नीचा कर रहे हो, और डाउन सारे रास्ते बंद कर रहे हो। इतनी गड़बड़ चीजें कर रही है वो, उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रही। क्योंकि किसी अगुए ने उसको कुछ नहीं देना, देना है परमेश्वर के साथ चलकर। एक अगुआ आपके पास है ऐसा, जो आपको बता रहा है क्या करना है। मेरा तो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ये सब कुछ देख लिया है। लोगों को लगा है हाँ हो सकता है। आज हमारे पास चैलेंज है, जो हम टीचिंग देते हैं ना लोगों को, दुनिया की सबसे पावरफुल टीचिंग है। मैं लिख कर दे सकता हूं। इसको अगर मन बनाकर आपने माना किया, तो दुनिया के सबसे ब्लेस्ड इंसान तुम होगी। बस तुम्हें ये फैसला लेना होगा। क्या करना होगा? ये फैसला लेना होगा, राइट अपना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, 6 में पढ़ रहा हूं, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती। मतलब सीख लो कि उसमें बने रहने का ना कारण ये यीशु मसीह ने बताया। जैसे अभी कोई टूट जाएगा, यीशु से छोड़ देगा, संसार में चला जाएगा। अभी कुछ लोग वापस आए जो छोड़ गए थे परमेश्वर को, हमारी मिनिस्ट्री को। इन दिनों में हमारी प्रेयर बड़ी, हम तगड़ी प्रेयर कर रहे हैं, तो वापस आए लोग, परमेश्वर ने उनका मन बदला। लेकिन वो बता रहे हैं पहले से भी बुरा हालात होगी, पहले से भी जिंदगी बर्बाद होगी। ये बात तुम्हें भी पकड़नी होगी। यदि तुम मुझ में बने रहो, ये 7 पढ़ रहा हूं, तो मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं तो यीशु में ही हूं। मैं कहां हूं? मैं तो यीशु में ही हूं, मैं तो वचन मानता हूं। तो फिर भाई कौन गलत है? तुम्हारे सामने बैठा कुर्सी पर चट्टे कपड़े वाला पास्टर सुखपाल जी। कई लोग मुझे पास्टर, कई लोग मुझे पता कैसे बात करते, ओ राणा, ओ रानी, वो समझ में नहीं आती उनको। मूर्खो, तुम्हें समझ चाहिए। यहां मेरे सामने आते जाते तभी भी ऐसे बात करो रानी करके, ओ रानी। लोगों के बीच में ऐसे बात करते हो, तुम तो खराब हो, तुम्हारा तो सिस्टम आगे पीछे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब सोचने वाला वचन क्या कहता है? जिस अगुए के द्वारा तुम्हें जीवन मिल रहा है, और जो लगातार तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है, एक गुरु है,
गुरु समझते, टीचर है, तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है। अब मैं क्यों उनसे मिला, मुझे फिक्र था, उन्होंने जाना है, ताकि मैं कुछ आत्मिक चीजें उन्हें बताऊं, वो और अपनी जिंदगी में जो नहीं हुआ वो पाए, क्योंकि वो है और हमारा हक भी है उससे लेना, और खुदा ने वो रखा भी हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम आगे पीछे रहेंगे, एक प्रॉब्लम है आपकी, आप सबकी। जब आप वचन को पूरा करो ना, तो कभी नहीं कहना कि मैं ये कर रहा हूं, पर फिर मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम है, ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी। बोलो, जब आप ये बोलोगे मैं ये कर रहा हूं, अगर आपने 20 बोया तो तुम बोल रहे हो हम तो इतना बोया, ये किया, वो सवा कर लिया आपने 20 को। तूने बोलो, तुमने मेरे लिए बोया, तुमने अपनी जिंदगी के लिए बोया, खुद के लिए बोया। जब तुम यहां आते हो मेरे लिए आते हो या खुद के लिए आते हो? जब तुम प्रेयर करते हो या वचन पूरा करते हो या कोई बीज बोते हो, तो किसके लिए करते हो? खुद के लिए, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे भले के। अगर वो परमेश्वर को सुनाते या मुझे सुनाते हो, तो ये तो ओहो, क्या कहूं इसमें शब्द अगर मैंने बोल दिया ना कोई, तो पता नहीं कई लोग क्या सोचेंगे। जब तुम जो खुदा के लिए कर रहे हो, शांत रहो। कौन सा शांत रहो? एक वचन से समझाता हूं। आज मैं जितना जल्दी कोशिश कर रहा हूं आज खत्म करने के लिए, उतना आत्मा से कुछ ना कुछ आई जा रहा है। हालेलुया। मेरी अंदर डायरी होगी, जल्दी पकड़ कर लाना, उस पर लिखा हुआ वचन वो, क्योंकि मुझे नंबर एकदम से याद नहीं है। मैं कोशिश करता हूं, शायद मिल जाएगा मुझे। मिल गया, ओके। हम यहां से एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता, पंजाबी में इसको बोलते हैं जबूरों की पोथी 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि में घमंड से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ठीक है, ये दाऊद कहता है, भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा लिखता, और ऐसी चीजें वो करता था। इसीलिए कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। कहता वो बातें जो कठिन है या बड़ी है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है, जैसा दूध चढ़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है। हालेलुया। ये बड़ा वचन है। वैसे ही दूध चढ़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा स्वर्दा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। अब आप जानते हो, जब एक बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है माँ से, अब तो ये वैल्यू दुनिया में खत्म हो गई है। माँ क्या, दूध क्या, फैशन बड़ा हो गया, सिस्टम बड़ा हो गया, बॉडी खराब हो जाएगी माँ की, ये चीजें आजकल ऐसे है। एक जमाना था जब बच्चा 5 साल तक दूध पीता था अपनी माँ का, लेकिन जब उसका दूध छुड़ाया जाता था उसके बाद वो गोद में ही है, और वो छुड़ा दिया अब दूध उसका, तो गोद में रहकर अपने आप को शांत रखता है, मांगता नहीं है ना। कहता मैं उसी तरह अपने मन को चुप कराए रहता हूं, शांत रखता हूं उन बातों से जो मेरे लिए कठिन है, या जिनको समझना आगे पीछे। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ रिजल्ट, शांत रखो, वो सच्चा है, उसको मेरा ध्यान है। कुछ टाइम तक ये करके देखो, फिर अपने आप को बनाकर देखो वो कितना पावरफुल परमेश्वर। हम हमेशा वो चीजें करते हैं जिससे हमारी रुकावटें बनती। हालेलुया। क्या बनती है? रुकावटें बनती है। कुछ लोग कंटिन्यू वर्ड भी पूरा कर रहे हैं, आगे पीछे भी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए चीजें होती है। इन दिनों की जो टीचिंग्स परमेश्वर दे रहा है, इसे पकड़ कर रखो, ये आपकी जिंदगी में बड़ा फल लाने वाली है। क्योंकि उसने कहा जो मुझ में है और उस आदमी के अंदर, बहन के अंदर मेरा वचन है, और उसे वो पूरा कर रहा है, और फिर जो चाहे मांगे उसके लिए
मैंने एक डॉग्स को कहा परमेश्वर से चुप कराओ, इसे यहां से दूर कर दो। 2 मिनट के बाद हो जाता है, जबकि वो 1 घंटे से हो रहा था। कितनों को बात समझ रही? मैंने और एक काम मैंने परमेश्वर से को बोला, वो उसी समय मेरे लिए करता, क्योंकि मैं उसमें हूं, मैं उसका वर्ड पूरा करता हूं। और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं उसमें मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, पर मेरे लिए नहीं हो रहा, ये जो तुम सोच रहे यही खराब है। बोलो कोई बात ही नहीं, हो चुका है, फिर देखना मजा। हालेलुया। इस वचन को भूलना नहीं आज आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल लाना, उसके वचन को पूरा करना है, उसके राज्य को फैलाना है, सुसमाचार देना है, रूहों को बचाना है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उससे उसके प्रेम में बने हुए हो। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो उसके प्रेम में बने ही नहीं हो। वो तुम्हारा उसके साथ कोई प्रेम नहीं, जस्ट एक शारीरिक रिश्ता है, स्वार्थ का। इसीलिए दुष्ट कोई ना कोई चीजें फिर रोक कर रख देता है। अगर वो रोके रखेगा तुम्हारे शरीर के कारण, तो एक दिन वो तुम्हें तोड़ सकता है। परमेश्वर तुम्हें दूर कर सकता है, तुम्हें असल जीवन से, असल जो तुम्हारी जिंदगी का सॉल्यूशन है, जो परमेश्वर से आना है, क्योंकि दुनिया से तो होना नहीं है, दुनिया में तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, वो सारा काम खराब हो जाएगा। कब? जब तुम्हें समझ नहीं आया कि उसने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, और तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने नहीं रहते। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता था कि और इसका एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं अभी बस थोड़ा सा 5 मिनट में इसे पूरा करना चाहता हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसी मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वाओ, खुदा हमें मित्र तक बात करता है। हालेलुया। कितना खुदा महान है, मजा आता है खुदा से। क्या इस दुनिया में कोई राजा अपनी प्रजा से ऐसे बात कर सकता है? क्या कोई आईएएस स्टडी करके आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट पर बैठकर एक कांस्टेबल को कह सकता तुम मेरे मित्र हो? लेकिन ये खुदा अनोखा है, अद्भुत खुदा है, अनोखा खुदा है। हम इतने अनोखे खुदा को उस तरफ से नहीं जान पा रहे जिस तरफ वो है। आज से पकड़ो, आज से। लेकिन आगे बढ़ना हमने। वो कहता यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज के वचन को छोड़ना नहीं, आज के वचन को दोबारा सुनना है, इन वचनों के महत्व को बड़ा रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर के साथ प्यार करना है, चलाना है। और जो मुझे अपना अगुआ मानकर जो मैं सिखाऊंगा उसे पकड़कर चलना स्टार्ट कर दिए, वो होंगे असल परमेश्वर के बेटे बेटियां। मेरा काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। हालेलुया। अगर तुम नहीं चल पाए, मेरी ओर से कोई कमी नहीं, कमी अगर तुम्हारी ओर से रहेगी तो तुम असल जीवन को देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये 7 हफ्तों का दर्शन
जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिर से सुन लो, इस संडे 10 बजे से पहले तुम होने चाहिए। चाहे तुम 5,000 आते हो, 8,000 आते, 10,000 आते, जहां से भी आते हो, इस संडे से पहले आकर तुमने बैठना है। सॉरी, 10 बजे से पहले मारो, एक दिन मारो ये हफ्ता अपने शरीर को और करो, क्योंकि इसमें कुछ है आपके लिए बड़ा। क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं आता, वो फल रहत नहीं होता। अगर वो वचन आया है तो उसमें फल है, इसे पूरा करो, और जो हमें नहीं दिख रहा वो तुम्हें दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बात कही है। अब मैं उसको शुरू करूंगा तो वो थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। उसने कहा, तुम नहीं जानते परमेश्वर के काम को, वो कैसे होता है। जैसे तुम, हवा कहाँ से आती, हवा कैसे कहाँ जाती तुम्हें नहीं पता। गर्भ में, माँ के गर्भ में एक बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती है, ये काम तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही खुदा ने कहा, मेरा काम है जो मैं करता हूं, कब कैसे करता हूं, मेरे काम के बारे में तुम्हें पता नहीं। इसलिए तुम सुबह भी बो, शाम की बो, शाम को भी बो, संध्या को भी बो, बीज को बो, ताकि तुम नहीं जानते सुबह वाला उगेगा, शाम वाले उगेगा या दोनों के दोनों। कहता ये मेरा काम है। तुम्हारा काम है बोना। बोने का मतलब क्या है? ये जो अपने 10 बजे से पहले आओगे, ये अपने आप को बोया, ये बोना। जब तुम अभी सीड निकालोगे, ये भी परमेश्वर के लिए बोया। जब तुम प्रेयर करोगे तो प्रेयर तुम बो रहे हो। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर उनकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो, तुम अपने जीवन को बो रहे हो। और ये जो तुम कर रहे हो, उसने कहा वो मेरा काम कैसे होना तुम नहीं जानते, पर मैं बड़ा अद्भुत परमेश्वर हूं। वो है यूनिक, अनोखा परमेश्वर। हालेलुया। क्या उसके इस पावरफुल कामों को देखना चाहते हो? तो फिर आज की टीचिंग को 2-3 बार सुनना और अपने आप में प्रेयर करना इन बातों के लिए कि मैंने ये करना है, कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं। खुदा का आत्मा मुझे हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर चुका हूं। आमीन। तो आइए हम अपने 20 को बोएंगे। अब जब 10 बजे संगति स्टार्ट होगी तो ऐसे जल्दी समाप्त हो जाया करेगी। 3-3:30 बजे आप आराम से घर जाया करोगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब सही सब कुछ टाइम से होगा तो आप फिर, जब कुछ लोगों के कारण कुछ लोग तो ज्यादा फल पाएंगे ना, जो पहले आकर बैठते हैं, वो तो सच्चे हैं, वो तो खाने के लिए भी नहीं उठते। प्रॉब्लम उन लोगों को जो पीछे आकर बैठती, उन्हीं को दौड़ा दाबी लगी हुई है। दौड़ा दाढ़ी, पता नहीं 2 मिनट में उठो, कभी सुसु तो कभी रोटी, कभी लंगर, कभी कुछ। उन्हीं के ही दिमाग में हमेशा रहता है शरीर की बातें, और वही फिर आगे पीछे हो जाते हैं। शैतान उन्हीं को कर देता है। लेकिन आज के बाद इन वचनों को छोड़ना नहीं आपने। मेरा बिलीव है खुदावंद आपको छू चुका है, आपकी जिंदगियों को ब्लेस कर चुका है। निश्चय अपने सीड्स को अपने हाथों में लो, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, जो खुदावंद के राज्य के लिए तुम अपनी जिंदगी के लिए बो रहे हो। और परमेश्वर के बीज में कभी चोरी मत करना। जो बनता है ना, उसका अकॉर्डिंग टू नियम वचन, बीज की चोरी मत करना। बीज नहीं उसका चोरी करना, उसका जो उसका बलिदान जो बनता बीज का, उसको वफादारी से चढ़ाना, क्योंकि बोने वाला उसने तुम्हें बनाया। अगर तुम्हारा कोई बच्चा वो बाहर लेकर गया है तो उसको बोना है, क्योंकि वो उसका है। कितनों को बात समझ आ रही? ये कानून उसने इसीलिए ठहराया है ताकि तुम्हारे विश्वास को समझे, तुम्हारे रिश्ते को समझे, तुम्हारे मन को समझे। इसीलिए उसने कहा, जो मेरी आज्ञाओं को मानता उसमें मैं बना हुआ हूं, और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो ना तो मुझसे प्रेम करता है और ना ही मुझ में बना है। लेकिन जो करता है वो जो चाहे मांगेगा उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया।